Hello students. Hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. Welcome back to the class. In the last class, we have discussed the balancing of the equations. I hope you all have practiced it and आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा अब तक बैलेंसिंग. आपने जो दिया था वर्कशीट जो यहाँ से प्रोवाइड की गई थी वो आपने उसको भी प्रैक्टिस किया होगा and I hope everything is clear to you now. Now today we will be starting with the next part of this chapter. दैट इज बेसिकली द टाइप्स ऑफ इक्वेशन. किस तरह के इक्वेशंस होते हैं, किस तरह के टाइप्स होते हैं और कैसे पहचानते हैं कि कौन से टाइप का इक्वेशन है. हम आज वो सीखेंगे. पहला चीज उसमें 3 स्टेज में हम सीखेंगे. आप सबको उस पर ध्यान देना है. पहला चीज हम सीखेंगे उसका डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है. दूसरा, कैसे पहचानते हैं कि वो किस तरह का इक्वेशन है. ओके, क्लियर. और दूसरा, कभी अगर इक्वेशन गिवन है तो हमको उसका टाइप लिखना या टाइप से उसका एग्जाम्पल लिखना और हमको ये करना है. और मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूं कि आप जब इसका नोट्स प्रिपेयर करें तो उसका डेफिनेशन लिखिए और 2 से 3 एग्जाम्पल लिखिए. जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप लर्न करेंगे उतना फायदा होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. सो आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, एज यू कैन सी हियर, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी कमिंग अक्रॉस, बट हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारा रिएक्शन, दैट इज combination reaction. Okay, the reaction, the first name of the reaction is basically the combination reaction. अब combination नाम से ही clear है combination होता क्या है. What does the term combination means? Combination मतलब combine होना. Okay, combination means क्या? Combine होना. It means when 2 or more reactants react to form a single product. Okay, जब 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे लिया है A प्लस बी. हियर यू कैन सी A प्लस बी, इट गिव्स AB. मतलब 2 कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक से ज्यादा भी बन सकता है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मैंने एग्जाम्पल इस टेबल में लिखा है. ओके, जैसे मैंने H2 प्लस Cl2 HCl बनाया है. ये अनबैलेंस्ड है अभी. ओके, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, बट उस पर ध्यान मत दीजिए. मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिया है कि H2 हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस मिलके क्या बना रहा है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, उसके बाद नीचे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. ओके, आपको क्या बना के दे रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड. ओके, ये भी एग्जाम्पल हुआ कॉम्बिनेशन का. ओके, दूसरा एग्जाम्पल अभी आपने बैलेंसिंग में मैंने आपको सिखाया था. H2 प्लस O2, H2 plus O2, it gives out H2O. वाटर का फॉर्मेशन भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. ओके, फिर यहां पे आप देख सकते हैं CO2 plus H2O क्या दिया यहाँ पे? H2CO3. ओके, तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल बताए किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. क्लियर? सो आप सबको क्लियर है व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन 2 और मोर एलिमेंट, जब भी 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं. आपके हिंट आपको समझने के लिए बता दूं कि क्या होगा जब 2 एलिमेंट कंबाइन करके रिएक्ट करेंगे तो साथ में कभी कभी हीट भी निकल सकता है. लाइक हमने उधर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. क्या पढ़ा था हमने? CaO क्विक लाइम, CaO क्विक लाइम प्लस वाटर H2O क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. ओके, CaOH ट्वाइस. उसके साथ क्या निकलता है? हीट. तो वो भी एक एग्जाम्पल किसका है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, बट साथ में हीट निकल रहा है तो उसका कौन सा टाइप हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. ओके, आई होप इट इज क्लियर. उसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिखे हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पे. ओके, एक्टिविटी के फॉर्म में आपको बताया गया है कि आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कीजिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है ये भी क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि Mg प्लस O2 इट गिव्स आउट MgO. ओके, लाइक यू कैन सी हियर, ये एक्टिविटी डायग्राम में मैंने दिखाया है. ओके, आई होप कॉम्बिनेशन क्लियर है. अब देखते हैं डिकम्पोजिशन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ओके, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच a reactant breaks up into constituent either by heat or passing current or in the presence of light. Okay, मैं अगर सिंपल डेफिनेशन को सिंपल तरह समझाऊं आपको तो डिकम्पोजिशन क्या होता है? आप डिकम्पोजिशन बेसिकली कॉम्बिनेशन का उल्टा है. डिकम्पोजिशन इज बेसिकली द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन. उसको कहा कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई डिकम्पोजिशन इज नोन एज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके एक
आपको कंपाउंड मॉलिक्यूल बना के दे रहे थे और यहां पे एक कंपाउंड और एक मॉलिक्यूल टूटेगा डिफरेंट एलिमेंट्स में या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, तो इसका अपोजिट हुआ, डिकम्पोजिशन ऑटोमेटिकली अपोजिट हुआ, तो इसलिए हम उसको अपोजिट कहते हैं। दैट्स व्हाई द डिकम्पोजिशन इज नोन एज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब टूटेगा तो कोई चीज होनी चाहिए इसके वजह से टूटे, तो टूटने के पीछे रीजन है ये तीन चीजें, लाइक हीट, करंट एंड लाइट। अगर हीट के प्रेजेंस में टूटेगा तो हम उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। When it breaks down in the presence of heat, it is known as thermal decomposition. In the presence of electricity, electrolysis, like H2O का होता है, और presence of light जो है photo decomposition. Okay? हीट के प्रेजेंस में हो तो क्या कहते हैं उसको? थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोलाइसिस, और अगर होता है लाइट के प्रेजेंस में तो हम क्या कहते हैं? लाइट मतलब सनलाइट, लाइट तो फोटो डिकम्पोजिशन, बिकॉज लाइट की वजह से फोटो, तो फोटो डिकम्पोजिशन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है फोटो डिकम्पोजिशन का। फोटो डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन क्या होगा? द डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड और द मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और सनलाइट is known as photodecomposition. The breakdown of the molecule or compound in the presence of sunlight or light is known as photodecomposition. Write down this definition in your notebook of photodecomposition. Okay, उसके बाद एग्जाम्पल लिखिए AgCl plus Ag. ठीक है, AgCl टूटा किसमें? Ag plus Cl2 में। ये सिल्वर क्लोराइड है। ओके, सिल्वर क्लोराइड है, वो टूटेगा और क्या बन जाएगा? सिल्वर और क्लोरीन। ओके, क्लियर। आपके बुक में एक और एग्जांपल है AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का, तो वो भी लिख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड Ag प्लस Br2। फोटोग्राफिक प्लेट्स में इसका इस्तेमाल होता था पहले। ओके, क्लियर। सो ये आपका एग्जांपल हुआ, ये किसके प्रेजेंस में टूटेगा? तो आप यहां पे जब इक्वेशन लिखेंगे तो एरो के ऊपर सनलाइट लिख दीजिए। क्या लिखेंगे एरो के ऊपर? सनलाइट। क्लियर। यहां पे क्या लिखना है? AgCl, एरो के ऊपर सनलाइट, Ag प्लस Cl2। ओके, तो इसके आप, मैंने यहां पे एक लिखे हैं, आपको 2 से 3 इसके एग्जांपल लिखने हैं आपके नोट्स में। ओके, जब आप मुझे नोट्स सबमिट करेंगे तो मैं चेक करूंगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में होगा? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन विल बी टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे होगा? करंट को पास करके। तो NaCl सोल्यूशन है पानी में। NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट। NaCl का मतलब क्या होता है? कॉमन सॉल्ट। आप नमक को पानी में मिला दीजिए, ओके, और फिर आप करंट पास कीजिए। यहां पे आप एरो के ऊपर क्या लिखिए? इलेक्ट्रिसिटी। आप अपने नोटबुक में क्या लिखेंगे? एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बन जाएगा? Na टूट जाएगा, NaCl टूट के क्या बन जाएगा? Na प्लस Cl2। तो ये जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल टूट के Na और Cl बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। ओके, आप देख सकते हैं क्यों हम इसको अपोजिट बोलते हैं। आपने ऊपर देखा, ओके, मैं थोड़ा जल्दी ऊपर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ऊपर आपने देखा अगर, तो क्या हो रहा था? यहां पे ये दो कंबाइन करके ऐसा बना रहे थे, और डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है? इधर से हम इधर जा रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अपोजिट। क्लियर। नाउ हमने देखा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, अब थर्मल, हीट की प्रेजेंस में। तो हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है अगर हमारे पास, तो क्या होगा? लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस है लेड नाइट्रेट, इसका नाम लेड नाइट्रेट है, इसलिए मैं नाम भी बोल देता हूं। आपको क्या करना है? इसके आप अपनी नोटबुक में लिखे तो नाम भी लिखे। क्यों? आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, यू नीड टू लर्न दिस, और लर्न करने के लिए आपको यहाँ पे नाम लिखना जरूरी है। तो आप अपने जब नोटबुक में इक्वेशन लिखे तो उसका नाम भी नीचे लिखें, और इस एरो के ऊपर क्या बनाए? आप हीट बनाए, हीट का सिंबल बना सकते हैं। हीट का सिंबल होता है डेल्टा, ट्रायंगल। ओके, या तो हीट का सिंबल बनाए या ऊपर लिख दीजिए आप हीट। ओके, सो हीट के प्रेजेंस में क्या होगा? क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये रिलीज होगा। ओके, तो ऐसे हमारे पास बुक में, हमारे टेक्स्ट बुक में 3 से 4 एग्जाम्पल्स हैं, वो तीनों चारों आपको लिखने हैं। क्लियर। अंडरस्टूड किस तरह से करना है? थर्मल डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द डिकम्पोजिशन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ओके, और द ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं और एरो के ऊपर हीट बनाना का सिंबल बनाना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का भी इसका डेफिनेशन लिखेंगे। आप यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लिख सकते हैं। H2O को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करंट पास करेंगे तो क्या होगा? H2 और O2 में टूट जाएगा। इस तरह से इसका भी डेफिनेशन, फिर एग्जांपल, फोटो डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन, देन एग्जांपल, और एरो के ऊपर सनलाइट। क्लियर। इस तरह से आपको इसको प्रिपेयर करना है। ओके, अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट।
यहाँ पे भी मैंने एक एक्टिविटी रखी है, आपके टेक्स्ट बुक में भी एक्टिविटी है, वो ये फोटो डिकम्पोजिशन को दिखा रहा है। ये जो आप ये देखेंगे, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये आपके बुक में भी है, FeSO4.7H2O। ओके, इसको जो हीट ट्रीट करते हैं, हीट देने की वजह से जो टूटता है, FeSO4 प्लस हीट, ये आपके बुक टेक्स्ट बुक में भी है, FeSO4 प्लस हीट, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये एक्टिविटी है कि आप फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट को फेरस सल्फेट भी कहते हैं। फेरस सल्फेट जब टूटता है हीट के प्रेजेंस में तो क्या मिलता है, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये भी डिकम्पोजिशन का एक्टिविटी है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है बहुत अच्छा और आपने पहले भी पढ़ा हुआ है वैसा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमने पहले भी पढ़ा है जूनियर क्लासेस में भी, 8 में भी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज द टर्म डिस्प्लेसमेंट मीन? आप डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? ओके, डिस्प्लेसमेंट मीन्स जब कोई चीज को वहां से हटा दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। व्हेन यू मूव समथिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन देन वी कॉल इट एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे क्या होता है, दो एलिमेंट्स होते हैं, एक एलिमेंट जो बहुत रिएक्टिव होता है और एक एलिमेंट जो उससे कम होता है। ठीक है, तो मान के चलो एक एलिमेंट अपने कंपाउंड के अंदर है। ओके, एक एलिमेंट क्या है, अपने कंपाउंड के अंदर है। फिर दूसरा एलिमेंट आता है जो उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, उसको उसके कंपाउंड से निकाल देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन भी ऐसा होता है, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन अगर बताऊं आपको मैं, द रिएक्शन इन विच अ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट displaces a least reactive element from its compound। जब भी एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो हम यहां देख लेते हैं एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड अ कंपाउंड इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल के लिए मैंने इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको समझाया है कि यहाँ पे ए है और BC है। ओके, ए है और BC है, BC एक कंपाउंड है और ये एक ए एलिमेंट है। तो अगर ये ए एलिमेंट क्या है, रिएक्टिव है, किससे रिएक्टिव है, बी से। ओके, तो क्या करेगा, उसको बी को हटा के उसकी जगह आ जाएगा। तो आ गया यहाँ पे AC और बी निकल गया, इस मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से पहचान सकते हो, ये एलिमेंट ने इसको हटा के उसकी जगह ले ली, तो ये किस तरह का रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, बट ये कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा एलिमेंट रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? मान के चलो यहाँ पे ए जो होता है वो लिस्ट रिएक्टिव होता है बी से, तो रिएक्शन होता ही नहीं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही नहीं होता। क्यों? लिस्ट रिएक्टिव से रिएक्ट करेगा ही नहीं। ओके, तो हम उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करते। तो कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा रिएक्टिव है नहीं रिएक्टिव है? आप जब अपने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में जाएंगे, आपका जो चैप्टर है टेक्स्ट बुक में मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है। ओके, तो उसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहां भी लिखी है। ओके, आप रिएक्टिविटी यहां पे देख सकते हैं, या फिर आपके मेटल से नॉन मेटल चैप्टर में जाकर आप वहां पे भी आप रिएक्टिविटी सीरीज को देख सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज किस तरह से वर्क कर रही है। यहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है, देख लीजिए। मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव। मोस्ट टू लिस्ट में हम गए हैं। तो अगर मान के चलो कार्बन है और उसके साथ मैग्नीशियम आएगा, तो कार्बन को मैग्नीशियम क्या कर देगा, हटा देगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव है कार्बन से। तो इस तरह से रिएक्शन होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है और एक एक्टिविटी भी गिवन है कॉपर सल्फेट वाले। ओके, आप देखेंगे आपके एक्टिविटी में गिवन है कि टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट ले लीजिए। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ऑफ कॉपर होता है, ग्रीन कलर का, थोड़ा ग्रीनिश कलर का होता है। आप उसको टेस्ट ट्यूब में मिला लीजिए और फिर क्या कीजिए, कुछ जिंक के पीसेस या आयरन के पीस उसमें डाल दीजिए। ओके, या नील डाल दीजिए, आयरन नील को डालिए। थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखेगा कि वो ग्रीन कलर एकदम फेड हो चुका है और आपको आयरन के ऊपर कॉपर के ब्राउनिश कलर के टुकड़े दिखेंगे। ओके, कलर अटैच दिखेगा। तो उससे क्या पता चला, रिएक्शन हो गया। ये भी एग्जांपल किसका होगा, चेंज इन कलर का। हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, उसमें इसका ये एग्जांपल को हम किसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज इन कलर। अगर कभी एग्जाम में पूछे कि राइट अ इक्वेशन फॉर चेंज इन कलर, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट का एग्जांपल दे सकते हैं। तो मैं रिएक्शन क्या होगा, कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 प्लस क्या डाला हमने, आयरन, Fe। ओके, तो रिएक्शन में क्या होगा, अब आयरन मोर स्ट्रॉन्ग है। देखो कॉपर से आयरन कहां आता है आपके पास, आयरन यहां है,
कॉपर यहाँ है, तो आयरन क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो CuSO4 में से Cu निकल जाएगा और Fe आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा वो, CuSO4 में से Cu निकल गया तो क्या बन जाएगा, FeSO4 और प्लस Cu। ओके, तो इस तरह का रिएक्शन होगा हमारा। क्लियर? तो यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एक्टिविटी दिखा है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन, और जनरली आपके बुक में ये डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से है। ये डबल डिकम्पोजिशन के जो आपके बुक में होगा क्या होता है, ये उस तरह से है कि किस तरह से आपके एलिमेंट्स डबल डिकम्पोजिशन नहीं, उसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। दोनों नाम हो सकते हैं, आप डबल डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक में आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड नाम लिखे हैं, इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पे लिखा है। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। इट इज अ रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स इन विच दे म्यूचुअली एक्सचेंज द आयंस। मतलब एक का आयन दूसरे में जाता है, दूसरे का आयन इधर आता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इस या फ्लो चार्ट की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। ओके, अब वो कोई फ्लो चार्ट बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो। ओके, सो आप ये फ्लो चार्ट अगर देखें तो इसका क्या डेफिनेशन देखा हमने कि व्हाट हैपेंस जब म्यूचुअली अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ए बी है और सी डी है। ओके, दिस इज ए बी एंड हियर इट इज सी एंड डी। तो मान के चलो यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए बी के पास सी आ गया, ए बी के पास बी के साथ क्या आ गया, सी आ गया, और डी के साथ क्या आ गया, ए आ गया। तो मतलब ये डी का सी डी में जो सी आयन था वो वहां चला गया और ए बी में ए आयन था वो इसके पास आ गया। तो जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है ऐसा कहीं पे हो रहा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, क्लियर? आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे दो एग्जांपल्स गिवन हैं और इसी का एग्जांपल्स को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, क्लियर? मैंने उसको नीचे लिखा भी हुआ है आपको समझाने के लिए। ओके, precipitate reaction, the reaction which two compounds must substance called precipitate must form mutually react and lead to formation of precipitate. Okay, insoluble substance called precipitate. Okay, precipitation reaction क्या होता है, reaction in which two compounds mutually react and lead to formation of substance called precipitate. Okay, मतलब दोनों में म्यूचुअली अपने आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं और एक सब्सटेंस नीचे बच जाता है जो इनसॉल्युबल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। ओके, तो इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं, चलो। ओके, सो मैंने इसको थोड़ा जूम करके दिखाया आपको। ओके, तो इसमें जो है आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेड क्लोराइड है, ठीक है, क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पे लेड क्लोराइड है और हमारे पास बेरियम आयोडाइड है। ओके, बेरियम आयोडाइड है और लेड क्लोराइड है। तो बेरियम आयोडाइड एंड लेड क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप यहाँ देख लो, बेरियम के साथ क्लोरीन चला जा रहा है जो आयन है यहाँ पे, और यहाँ पे आयोडीन जो इसका आयन है, आयोडाइड है, वो इधर आ जा रहा है। तो आपको दिख रहा है साफ साफ, यहाँ इसका जो आयन है वहां चला गया और इसका आयन इसके पास आ गया। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, मतलब कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेंगे किस टाइप का रिएक्शन है, इक्वेशन दिया होगा तो आपको पहचानने आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से Ba के पास Cl2 चला गया और I जो है यहाँ पे Pb के साथ आ गया। तो यहाँ क्या बना, बेरियम क्लोराइड एंड लेड आयोडाइड। तो जो बेरियम क्लोराइड होता है, येलो कलर का जो सब्सटेंस है नीचे आ जाता है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड जो है आपका येलो कलर का सब्सटेंस जो है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेड आयोडाइड एक्चुअली जो है ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ये एक एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का। आपके बुक में बेरियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट का एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है। तो आपको वो भी एक इक्वेशन लिख लेना है। ओके, फाइन। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, आपको आगे आएगा ये काम में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, जब किसी एसिड को किसी बेस से रिएक्ट करोगे तो एसिड और बेस एक दूसरे का असर खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When acid and base combine to form salt and water, then it is known as neutralization reaction. When an acid, a reaction in which two compounds react to form neutral substance. यहाँ ऐसा लिखा है, but अगर आप इसके दूसरा डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, when an acid and base react to form salt and water, then it is known as neutralization reaction. या ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं।
ओके, और ऊपर एग्जाम्पल गिवन है HCl, ओके, मैं जूम करके दिखाता हूं आपको, HCl प्लस NaOH, HCl क्या है, एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तो क्या बनेगा, NaCl, सॉल्ट, ये नमक हो गया, एंड क्या बना, H2O। क्लियर? सो ये न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक दूसरे के असर को ये लोग क्या कर दे रहे हैं, न्यूट्रल कर दे रहे हैं। ये पिक्चर के फॉर्म में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, पिक्चोरियल फॉर्म में भी यहाँ पे हमने एसिड और बेस को सॉल्ट एंड वाटर बनाते हुए दिखाया है। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैंसिडिटी, कोरोजन, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो इस लेक्चर में हमने हमारे मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शंस खत्म कर दिए हैं। आपको करना क्या है, प्लीज आपको सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस लिखने हैं, डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स प्रॉपरली, हर टाइप के 2 से 3 एग्जांपल आपको लर्न होने चाहिए। क्लियर? तो हमारे पास जो नेक्स्ट बचा है वो है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे और उसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।